नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में इकाई 7 बूझो तो जाने में हमने कुछ पहेलियाँ समझी थी और उनके उत्तर भी प्राप्त किए थे। आशा करती हूँ आप सभी वह सारी पहेलियाँ समझ चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से भी आपको कुछ पहेलियाँ दी थी जिनका आपने आनंद लिया था। ऐसी ही और पहेलियाँ आप अपने माता पिता, बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं और अपने मित्रों के साथ उनके उत्तर शेयर कर सकते हैं। आज हमारे इस एपिसोड में हम अभ्यास की कुछ प्रवृत्तियाँ करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं आज पढ़ने के लिए? बिल्कुल, अपनी पाठ्य पुस्तक ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं। वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम हैं। उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। यह सूचना आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। अब हम देखेंगे कि इस प्रवृत्ति में हमें आगे क्या करना है। चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है, उधर आ मत जा। उधर आ मत जा। अब बच्चों, आपने यदि सूचना ध्यान से सुनी है तो आपको समझ में आएगा कि हमें इस वाक्य में क्या करना है। हमें इस वाक्य में शब्दों को जोड़कर किसी फल या सब्जी का नाम बनाना है जो इस वाक्य में ही छिपा हुआ है। तो पहले आप सब सोचिए, फिर मैं आपको उत्तर तो दूंगी ही। चलिए वर्णों को मिलाइए और समझिए कि आप कौन से फल या सब्जी का नाम इसमें से ढूंढ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको उत्तर दे रही हूँ और आप अपना उत्तर मेरे दिए गए उत्तर से मिलाइए और देखिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं। पहला वर्ण है आ। दूसरा वर्ण जो मैंने उसके साथ जोड़ा है वह है म। आ म। तो यह कौन सा शब्द बनता है बच्चों? सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है क्योंकि यह सबको पसंद है, आम। तो हमें इस वाक्य में से किस फल का नाम मिला है बच्चों? बहुत अच्छे, हमें जो शब्द मिला है वह है आम। आप चित्र देखना चाहेंगे आम का? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और आप सब एकदम खुश हो जाएंगे। यह है एक आम का चित्र जिसे हम गर्मी की ऋतु में खाते हैं और आप सभी बच्चों को यह फल बहुत पसंद है। तो क्या अब आप इस प्रवृत्ति को अच्छे से समझ गए हैं? इसी तरह हम आगे और वाक्य देखेंगे। फिर से पढ़िए, आम। बहुत अच्छे। चलिए अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है, अंदर आ लू लग जाएगी। ध्यान से सुनिए बच्चों, अंदर आ लू लग जाएगी। चलिए सोचिए किन वर्णों को मिलाएंगे तो हमें कोई फल या कोई सब्जी का नाम मिलेगा। सोचिए, आपके पास पेंसिल है, वर्णों को मिलाकर देखिए। चलिए अब मैं आपको उत्तर दे रही हूँ, देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं। पहला वर्ण मैंने लिया है आ। दूसरा वर्ण जो मैंने लिया है मिलाने के लिए लू। तो बताइए बच्चों, आ लू, हमें कौन सा शब्द मिल रहा है? आलू। बहुत सही, हमें इस वाक्य में से शब्द मिला है आलू। अब बताइए, आलू फल है या सब्जी है? सही उत्तर है आपका, आलू एक सब्जी का नाम है। तो इस वाक्य में से हमें जिस सब्जी का नाम मिला है वह है आलू। इसकी सब्जी बनाकर खाते भी होंगे। देखिए यह चित्र आलू का है। हमारा अगला वाक्य है, जयपाल कल आया था। ध्यान से सुनिए बच्चों, जयपाल कल आया था। चलिए ढूंढिए
थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, क्या हमें कोई फल मिलेगा या कोई सब्जी मिलेगी? क्या मिलेगा इस वाक्य में? क्या छुपा हुआ है इस वाक्य में? चलिए अब मैं बताती हूँ और आप अपना उत्तर मेरे उत्तर से मिलाइए। पहला वर्ण जो मैंने लिया है पा, उसके बाद जो वर्ण मैंने मिलाया है ल, और फिर जो मैंने वर्ण मिलाया है वह है क। पा ल क, कौन सा शब्द बन रहा है बच्चों? पालक। बिल्कुल सही। इस वाक्य से हमें जो शब्द मिला है वह है पालक। पालक फल का नाम है या सब्जी का नाम है? बिल्कुल सही, पालक एक पत्तेदार सब्जी का नाम है। हम सभी पालक अपनी अच्छी सेहत के लिए खाते हैं। क्या आप चित्र देखना चाहेंगे उसका? चलिए मैं भी आतुर हूँ आपको चित्र दिखाने के लिए। आइए देखते हैं। और आप देखिए, यह सब्जी आप खाते हैं घर पर? हाँ, आपको सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए बच्चों, इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। पालक। हमारा अगला वाक्य है संत राम आ गया। संत राम आ गया। चलिए शुरू कीजिए सोचना बच्चों। ढूंढ लिया? बहुत जल्दी। चलिए मैं आपको उत्तर देती हूँ। अब तो सभी बच्चे कह रहे हैं मैडम ये तो बहुत ही सरल है। मैंने पहला वर्ण लिया है स के ऊपर बिंदी है सन। दूसरा वर्ण लिया है त, और तीसरा वर्ण लिया है रा। तो हमें इससे जो शब्द मिलता है वह है संतरा। ध्यान से देखिए बच्चों, हमें कौन सा शब्द मिला है? संतरा। क्या यह फल है या सब्जी है? बिल्कुल सही, यह एक फल का नाम है संतरा। आप इसे खाते हैं, इसका शरबत भी बनाकर हम पीते हैं और यह हमें खूब ताकत देता है। संतरा खाने से हमें विटामिन सी मिलता है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। यह ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो बच्चों आप चित्र देख रहे हैं, यह संतरा का चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वाक्य है शैलजा मुनमुन से मिली। चलिए बच्चों सोचिए, इसमें से आप कौन सा शब्द ढूंढ कर निकालेंगे? ढूंढ लिया आप सबने? हाँ, आप सभी के पास पाठ्य पुस्तक है और आपने आगे बहुत जल्दी ही अपना काम कर लिया है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। पहला वर्ण लिया है जा। दूसरा वर्ण जो मैंने लिया है वह है मुंह, और तीसरा वर्ण जो मैंने लिया है वह है न। तो इससे हमें कौन सा शब्द मिला? जामुन। कौन सा शब्द मिला है बच्चों? जामुन। जामुन एक फल का नाम है। क्या आप चित्र देखना चाहेंगे? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यह है जामुन का चित्र। आपको पता है बच्चों, जिन व्यक्तियों को मधुमेह रोग की शिकायत होती है, जिसे हम अंग्रेजी में डायबिटीज़ भी कहते हैं या शुगर कहते हैं, उनके लिए जामुन बहुत फ़ायदेमंद है। तो यदि आपके परिवार में कोई इस रोग से पीड़ित है तो उन्हें आप सलाह भी दे सकते हैं कौन सा फल खाने के लिए? जामुन। तो ये ज्ञान भी आपको होना चाहिए। हमें इस वाक्य से जिस फल का नाम मिला है वह है जामुन। अगला वाक्य है फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। ध्यान से सुनिए बच्चों, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। चलिए इसमें से ढूंढिए आप फल या सब्जी। ढूंढ लिया? चलिए अब मैं बताती हूँ आपको।
पहला वर्ण जो मैंने लिया है वह है म। दूसरा वर्ण जो मैंने लिया है वह है ट। और जो तीसरा वर्ण मैंने इसके साथ मिलाया है वह है र। तो कौन सा शब्द मिला बच्चों? आप सभी घर पर चिल्ला रहे हैं, मुझे पता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, हमें मिला है मटर। कौन सा शब्द मिला है? मटर। मटर की फली तो आपने देखी होगी। पिछले एपिसोड में फली का अर्थ भी मैंने बताया था आपको, याद होगा आप सभी को। मटर की फली हम खाते हैं, जिसका उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। आइए आपको मैं चित्र दिखाती हूँ। यह है मटर का चित्र। बहुत आसान थी ये प्रवृत्ति। एक वाक्य समझने के बाद तो आपने सभी वाक्यों के उत्तर फटाफट ढूंढ लिए। बच्चों, कैसी लगी आपको यह प्रवृत्ति? बहुत आनंद आया? क्या आप चित्र देखना चाहेंगे? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आम, आलू, संतरा, जामुन, मटर। तो बच्चों, अब अगली प्रवृत्ति हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई ज़रूर करिए। नमस्ते।